आज हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल। ये काल पढ़ेंगे, यहाँ से 1500 से 1000 तक पढ़ेंगे। और इस काल को दो भागों में कैसे बांटा था, फिर पढ़ेंगे ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल है ना, ये आप देख सकते हो, सौरव चौबे की बुक है। यहाँ से नोट्स बना रही हूँ मैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता का मैंने स्टार्ट कर दिया था, आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का मूल स्थान कहाँ था और आर्य कहाँ से आए थे, ऐसा तो मैंने एक पाठ पढ़ा दिया है और कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न भी पढ़ा दिए। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। इसके अंदर पढ़ेंगे ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में 10 मंडल है, 10 मंडलों का उल्लेख करेंगे और किस किस की जानकारी उसके अंदर। ये ऋग्वेद काल के 10 मंडल है ना, इसको पूरा का पूरा डिटेल से मैंने नोट्स में बना दिए हैं आपको। फिर पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। ये ऋग्वेद काल के 10 मंडल है, पूरे के पूरे 10 मंडल, जहाँ नदी सूक्त का वर्णन है, जहाँ स्नासदीय सूक्त का वर्णन है, जहाँ वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जहाँ शूद्र का पहली बार प्रयोग किस शब्द में हुआ था। और मंडल, 7वें मंडल, सबसे पुराना मंडल कौन सा है, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, पंच जनजातियाँ कौन सी हैं, 10 राज युद्ध होता ना, वो कहाँ हुआ था, उसका वर्णन पूरा डिटेल से पढ़ाती हूँ मैं। थोड़ा सा मैप से बता दूं मैं कि वैदिक सभ्यता जो 1500 से 600 तक काल में थी। और ये जो ऋग्वेद में जो चर्चा हुई है ना, वो जैसे कि 4 नंबरों पे, 4 स्थानों पे ये फैली हुई थी। कहाँ से आर्य आए थे, आर्यों का मूल स्थान से मैं बता रही हूँ। तो एक स्थान है ये मध्य एशिया से, ये सप्त सिंधु प्रदेश। 2 है जो भारत में था स्थान, तीसरा मध्य भारत, और चौथा था ये पूर्वी भारत, जहाँ आर्यावर्त कहा गया। जबकि दक्षिणी भारत में ये आर्य है ना, ये नहीं गए थे। तो जो यहाँ जो आए थे ना, अब सर्वप्रथम आर्य कहाँ आए थे, पंजाब और अफगानिस्तान में आए थे। ये मैंने नेक्स्ट में पढ़ा दिया है, जिसे ब्रह्म देश कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रह्म देश कहा गया है। जो मध्य एशिया आए थे, इसका जो प्रमाण दिया था वो किसने दिया था, मैक्स मूलर ने दिया था कि ये मध्य एशिया से जाती थी। और यहाँ की जो ऋग्वेद काल में जो चर्चा, ऋग्वेद काल में इसकी चर्चा है ना, इसलिए मैं ये कर रही हूँ क्योंकि हम ऋग्वेद भी पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद आएगा और हम पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों वेद जो हम बाद में पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बाद हम पढ़ेंगे यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये उत्तर वैदिक काल में जो इसकी स्थापना होगी। तो बाद में इसका पूरा डिटेल से हम देखेंगे। आर्यों के मध्य देश कहा गया है। आर्यों को ब्रह्म देश कैसे कहते हैं, विद्यन क्षेत्र। ये विद्यन क्षेत्र है ना, इसे सब सिंधु प्रदेश किसने कहा था, तो इसे शब्द सिंधु प्रदेश है ना, अविनाश चंद्र दास थे ना, इन्होंने शब्द सिंधु प्रदेश कहा था। आर्यों का मूल स्थान बताया था, जो गंगा यमुना के क्षेत्र भी था। और ये जो ब्रह्म ऋषि देश है ना, ब्रह्म ऋषि लिखना था मुझे यहाँ। तो ये जो है ना, ये सिंधु और सरस्वती नदियों के बीच में है। और जो ऋग्वेद है ना, इसके अंदर गोमूल, सुवास्ति, कुर्मु, कुंभा, इनका भी वर्णन मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद ही हम पढ़ रहे हैं ना। थोड़ा सा मैप से बता दूं, मध्य भारत है जो विद्यन का क्षेत्र है। आर्यावर्त ये कहा गया, आर्यावर्त का पहली बार प्रयोग मैंने आपको बताया था, बोगस गुई अभिलेख हैं जो बाहर आर्यावर्त के और देवताओं का वर्णन मिलता है। ये ईरान में है। एक नक्शे रुस्तम मध्य अभिलेख है, वे भी ईरान में है। एशिया माइनर में बोगस गुई जो है ना, वहाँ है। तो जहाँ भारत को आर्यावर्त, जो आर्यों का मूल स्थान है, वो बताया था। उसका वर्णन मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास आपको पढ़ाया था, पूरा पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सौरव चौबे बुक है ना, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल से मिलेगी। और ये मैंने ये बताया था आपको कि दक्षिणी भारत में आर्य नहीं आए थे। कब नहीं आए थे, पूर्व वैदिक काल में। ये वैदिक सभ्यता जब मैंने स्टार्ट की थी, वैदिक साहित्य, वैदिक समाज, धर्म, ये है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। और स्कूल व्याख्याता का भी यही है, यूजीसी नेट का भी यही है। अगर यूपीएससी पर ही आप दे रहे हो आईएएस लेवल का, तो भी सिलेबस यही रहेगा। और मैंने नोट्स भी यूपीएससी लेवल के ही डीपली बनाए हैं। तो ये आर्यों का अर्थ है, आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों की जाति है, ये मैंने वीडियो पूरा बना लिया है। ये आर्यों का मूल स्थान वाला टॉपिक पूरा देख लेना आप। आर्यों की आगमन की तिथि भी बताई थी, वो सभ्यता कैसी थी वो भी बताया था। जर्मन क्षेत्र से आने का जो बताया था वो पेंका ने बताया था। हंगरी क्षेत्र, डेन्यूब क्षेत्र बताया था। दक्षिणी रूस से आने का भी बताया था, वो कहाँ से आए थे। फिलीपीन रेशियो है ना, वो आर्यों का मूल स्थान यूरोप बताता था। पूरी डिटेल से मैंने पढ़ाया है, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख ले। अभी स्टार्ट करते हैं। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000। यहाँ लोहे की जानकारी नहीं होने के कारण ये ऋग्वेद काल है। और क्योंकि 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी पूर्व लोहे की खोज अंतरजी खेड़ा एटा यूपी में लोहा की खोज की गई थी, जिससे क्रांति हो गई थी, जिसे उत्तर वैदिक काल को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल को नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। आपको पता है नगरीय क्रांति कौन सी थी, या नगरीय सभ्यता कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता वो ग्रामीण थी, लेकिन पूर्व वैदिक काल भी ग्रामीण थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल को नगरीय सभ्यता कहेंगे, नगरीय काल कहेंगे। और लोहे से परिचित हो गए थे, तीनों वेदों की रचना भी यहीं हुई थी। और ऋग्वेद काल, यहाँ लिपि कौन सी थी, शारदा लिपि। सर्वप्रथम फ्रीड्रिश रोजेन 1838 में लेटिन में ऋग्वेद का संपादन किया था। मैक्स मूलर ने सायण भाष्य सहित, सायण कौन था उसकी डिटेल से मैं अभी बता दूंगी। अभी
ऋग्वेद का संपादन किया था। सायण एक जो लेखक था ना, प्रकाशित ऋग्वेद में सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में जो किया था ना, वो विल्सन ने किया था ऋग्वेद का। लेकिन इसका पूरी डिटेल से विल्सन ने अंग्रेजी भाषा में ऋग्वेद का जो वर्णन किया था या अनुवाद किया था, लेकिन सर्वोत्तम अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया था वो ओल्डेनबर्ग ने को माना जाता है, क्योंकि ओल्डेनबर्ग का ही वैदिक संहिता में वही स्थान है जो वेदांत में शंकराचार्य का है। और इसके उद्गाता कौन थे? होत्रा होते थे। ऋग्वेद व जैद अवस्था दोनों ही भारूपीय भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ हैं। लेकिन भारूपीय भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है ऋग्वेद की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, है ना, ये भी याद रखना। ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद का जो आरंभ होता है ना, वो अग्नि की उपासना से होता है। मंत्रों को रचाओ कहते हैं जो पद्य में, मंत्रों को क्या कहते हैं? रचाए कहते हैं, जो क्या है पद्य भाग में, पद्य में जो लिखित है, उल्लेख है। ऋग्वेद एक संहिता है जिसे कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद ले क्या है? संहिता भी कहते हैं इसको, इसके कई नाम है। इसको दस्तई भी कहते हैं, इसको अष्टांग भी ऐसे कहते हैं, काफ़ी नाम इसके पूरी डिटेल से बताऊंगी मैं। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कुल 10 मंडल हैं। इसी कारण निरुक्त में इसे दस्तई कहा गया। तो निरुक्त क्या है? 6 वेदांग हैं। 6 वेदांगों में से एक वेदांग है निरुक्त। और निरुक्त में ऋग्वेद की संहिता है ना, इसको क्या कहा गया है? दस्तई कहा गया है। ओल्डेनबर्ग ने मंडलों का कालक्रम क्या बताया, तो इसको स्किप ना करना। अभी मैं आपको ऋग्वेद का कालक्रम भी बताऊंगी, जिसकी रचना कहाँ हुई, कौन सी तिथि में हुई, वो नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा आपको। प्रथम व 10वां मंडल नवीनतम है। तो इसके अंदर 10 मंडल है मैंने बताया। तो नए मंडल कौन सा है? प्रथम भी है, 10वां भी है और 8वां भी है। ये 3 मंडल है ना, ये नवीनतम है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त प्रथम व 10वें मंडल में ही है। सर्वाधिक जो सूक्त होते हैं ना, वो किस में है? प्रथम मंडल और 10वें मंडल में, जो क्या है? नए हैं। सबसे कम सूक्त और मंत्र दूसरे मंडल में है। और 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वह ना, इसे वंश मंडल कहते हैं। ऋषि मंडल जो कि सबसे प्राचीन मंडल है, जो 8वां या 9वां मंडल वंश मंडल के बाद आता है, यानी कि ये भी नवीनतम है, 8वां और 9वां। तो हमने देख लिया अभी 8वां और 9वां बाद में आता है, तो ये भी नवीनतम हो गया, लेकिन ये प्राचीनतम मंडल है। और सबसे नवीनतम मंडल है प्रथम और 10वां मंडल है, ये भी देख दिया हमने। ऋग्वेद की 21 शाखाएं, जिसमें से 5 प्रधान शाखाएं कौन कौन सी, इसको याद रखना। एक है साकल, एक है वास्कल, एक है आसवालायन और एक है सांखायन, एक है मांडुकायन। ये 5 शाखाएं, इनको अच्छी तरह याद रखना। कई बार परीक्षा में 4 दी जाती है और एक नहीं दी जाती है। तो मैं पूरा डीपली पढ़ा रही हूँ आपको। ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पूरा वर्णन है। तो 1017 सूक्त है ना, एकमात्र जीवित है, यही साकल शाखा है ना, ये एकमात्र जीवित है। बाकी मूल प्रति हमें उल्लेख, हमें प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। इसके अंदर 117 सूक्त हैं। वास्कल, इसके अंदर 56 सूक्त हैं, जो भी ये भी उपलब्ध नहीं है। और ये आसलायन है, और उसके बाद है सांखायन है, और ये मांडुक्य है, और इसे बाल खिले है ना। कुल मिला के कितने हैं? 1017 है, लेकिन कुल मिला के 1028 सूक्त हैं, ये आप देख सकते हो। ऋग्वेद में शुक्लों की संख्या 1017 है। प्रविष्टि यानी कि बाल खिले में 11 सूक्त है जो इसमें जोड़े गए हैं, जो कुल मिला के हो गए 1028। और कुल मंत्र कितने हैं? तो कहीं कहीं आपको 10,600 दिया हुआ, कहीं 10,600, 560, 80 दिया हुआ है, कहीं 10,600 दिया हुआ है, कहीं 10,552 भी दिया हुआ है। 10,000 से लगभग 10,500 से ही ऊपर है, याद रखना। पूरे ऋग्वेद को 8 भागों में बांटा गया है, इसलिए इसे अष्टक कहा गया है। तो ऋग्वेद के कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। ऋग्वेद को 20 संधों में प्रयोग 20 संधों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयोग 3 संधों का हुआ है। व्यापक अर्थ में त्रिष्टुप, गायत्री और जगती, तीनों का हुआ है। व्यापक जो प्रयोग हुआ वो त्रिष्टुप संध का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे? वेद व्यास या कर्षनाय देवपायन भी कहते हैं इसको, ये आप देख सकते हो। और इसकी रचना सरस्वती नदी के तट पर या सप्त सैंधव प्रदेश में की गई थी। और ऋग्वेद के अब 10 मंडल पढ़ेंगे, और 10 की वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है पूरा डिटेल से देखेंगे। प्रथम मंडल है जो जिसके संकलनकर्ता कौन है? दीर्घतमा या अंगिरा है। 50 सूक्त कर्ण ऋषियों द्वारा लिखे गए थे। 50 सूक्त थे ना, वो उन्होंने लिखे थे, बाकी संकलनकर्ता दीर्घतमा है। इसमें से 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें है ना 60,099 राजाओं ने भाग लिया था। और हलवाई के गीत वो भी इसी शुल्क मंडल में मिलते हैं। प्रथम मंडल में हलवाई के गीत, यानी जो हल चलाने वाला होता है ना, वो गीत चल जब अनाज बोता है तो गाने गाते गाते चलता है ना। फिर है वंश मंडल, ये 2 से 7 तक मंडलों की संख्या। वंश मंडल ये मैंने कह दिया था आपको। इसमें किसी भी सूक्त या मंडल प्रथम सूक्त अग्नि से और द्वितीय सूक्त इंद्र को संप्रीत है। इसमें 2 सूक्त है ना,
प्रथम है ना वो अग्नि को संबोधित है, और दूसरा है इंद्र, दूसरे द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है, और ये सबसे प्राचीन है, 2 से 7 तक मैंने बताया था। जिसमें से आपको नवीनतम कौन कौन से हैं, 1, 10, 9, 8, 4 है ना, वो चारों ही नवीनतम मान सकते हैं हम। इस मंडल के ऋषियों को प्रज्ञाता कहा गया है। दूसरा मंडल है ग्रहत समुद्र, ग्रहत समुद्र इसके एक संकलनकर्ता ऋषि हैं, प्रथम अभियांत्रिक ग्रंथ माना गया है। तीसरा मंडल है विश्वामित्र का, इसमें इसे प्रथम धर्मगुरु कहा गया है। विश्वामित्र को क्या कहा गया है, प्रथम धर्मगुरु माना जाता है। इसी मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने आर्यों, अनार्यों और आर्य बनाने हेतु की गई थी। पूरा का पूरा हम डिटेल से देखेंगे। गायत्री मंडल की रचना कहाँ की गई थी, जहाँ 10 राज्य युद्ध का वर्णन आएगा वहाँ गायत्री मंडल का वापस से वर्णन होगा। तो मैं पूरा 10 राज्य का युद्ध है ना वो पूरा समझाऊंगी, वीडियो स्किप न करना, कि किन किन के मध्य हुआ, क्यों हुआ था, कौन कौन सी आर्य जनजातियाँ थी, आर्य जन थे है ना, जनजातियाँ नहीं थी, वो आर्य जन थे, और आर्य और अनार्य कौन कौन थे वो पूरा डिटेल से समझाऊंगी। आप आगे वीडियो स्किप न करना, पूरा देखना। गायत्री मंडल है ना वहाँ सावित्री को संबोधित, सावित्री यानी उषा देवी जो प्रातःकाल की देवी होती है, और जो सूर्य एक रूप में इनको प्रातःकाल की देवी है जो सावित्री, और सूर्य को भी संबोधित है। ये जो गायत्री मंत्र है ना ये सूर्य को संबोधित है। और चौथा मंडल है वामदेव का, इसमें इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। तो ये कौन सा है चौथा मंडल, वामदेव का है, वामदेव इसने लिखा था, और इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है अत्रि यात्री, इसमें अग्नि व घोड़ा का महिमा मंडल किया गया है। अग्नि और घोड़े का महिमा मंडल 5वें मंडल में किया गया है, महिमा मंडन किया गया है। अभी आपको सायन को भी समझाना है, 10 राज्य युद्ध का भी वर्णन पूरा डिटेल से मैप से समझाऊंगी। छठा मंडल है भारद्वाज ऋषि का, इसमें कोई इंपॉर्टेंट था नहीं। 7वां मंडल है वशिष्ठ ऋषि का, 10 राज्य युद्ध का वर्णन है, इसमें प्रसिद्ध सूक्त मांडुक्य सूक्त है। 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। जिस तरह से हमने देखा था अभी आगे, जिस तरह हमने तीसरा मंडल देखा जिसके अंदर गायत्री मंत्र है जो सूर्य और सावित्री को समर्पित है, उसी तरह से 7वां मंडल है ना ये वरुण देवता को समर्पित है, वरुण देवता को समर्पित है। इसमें मांडुक्य सूक्त जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढकों से की गई थी, ये याद रखना, कई बार आपको ये कथा नायकी पूछा जाता है। 8वां मंडल है कर्ण ऋषि का, इसमें आर्यों का, इसमें अनार्यों का उल्लेख मिलता है। जिसको अनार्य थे ना उसको दास या दस्यु कहते थे। इसी के आधार पर हम ये भी समझ सकते हैं दास या दस्यु यानी आर्य थे वो श्रेष्ठ मानते थे अपने आप को, अनार्यों से श्रेष्ठ मानते थे आर्य अपने आप को, वो ज्ञान को भी श्रेष्ठ मानते थे, युद्ध में भी अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, यानी कि अनार्यों से हम श्रेष्ठ हैं, कौन मानते थे, आर्य। तो इसी परिभाषा को अगर हम माने ना आधुनिक भारत में, जब हमारा अंग्रेजों का जो शासन था भारत में, उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या अंग्रेज अंग्रेज है ना वो हमसे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि ये असभ्य लोग हैं, ये है ना इनको सभ्य हमें बनाना है, ये अनपढ़ है, यानी कि जिस तरह से हमारी खिल्ली उड़ाते थे देशवासियों की, उसी तरह लगता है कि ये पुरानी जो प्राचीन ग्रंथ थे उन्हीं को देख के उनको भी यही अनुमान लगा होगा। तो जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ कहीं अनुमान नहीं लगा हुआ है। 9वां मंडल है पवमान अंगिरा का, इसमें ऋषियों के पावगमन, ऋषियों है ना, ऋषियों को पावमान्य कहा गया है। इसमें 114 सूक्त हैं जो सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है, 9वां मंडल है। एफ्रेडा नामक पौधे से सोम रस की पहचान की गई है। और मूंज व्रत कहते हैं, मैंने मूंज व्रत लिख दिया। मूंज व्रत पर्वत किसको कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है हिमालय को, जो सोम को ही पवमान मानते थे। पवमान किसको मानते हैं, सोम को, और सोम देवता ही पवमान थे, यही मान, यानी कि सोम ही पवमान है, पवमान ही सोम है, और सोम रस से की गई है। सोम देवता भी थे। सोम रस ये देख सकते हो कि ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते थे, और सोम रस पान वही करेगा जो 3 वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर चुका है। अर्थवेद में मूंजवध का उल्लेख एक जाति के रूप में किया गया है। याद रखना, ऋग्वेद में मूंजवध का अर्थ हिमालय से है, जबकि अथर्ववेद में मूंजवध का उल्लेख एक जाति से रूप में किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, और हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी, जन्म आधारित थी न कर्म आधारित, जैसा अपना कर्म है जो भी कुछ काम कर सकता है। तो ये किस में मंडल मिलता है, ये मिलता है 9वें मंडल में मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। 10वां मंडल ऋषियों ने इसका नाम महासूक्त या शूद्र सूक्त रखा है, यह ऋषियों द्वारा ही समर्पित है, और इसमें शूद्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर ये आप देख सकते हो शूद्र शब्द है ना, ये शूद्र शब्द का वर्णन हुआ था वर्ण व्यवस्था के लिए, बाकी तो नहीं हुआ था।
10वें मंडल में ही वसुधैव कुटुंब का भी उल्लेख है। और वसुदेव इसमें बहुदेववाद का वर्णन है, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, नदी सूक्त। तो अभी तीनों को डिटेल से पूरा पढ़ते हैं। और हिरण्यगर्भ सूक्त भी और वाक सूक्त, सूर्य सूक्त का भी उल्लेख है। नदी सूक्त इसमें 21 नदियों का उल्लेख है, जबकि वैदिक संहिता है ना उसके अंदर 31 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में देखो, वैदिक संहिता में 31 नदियाँ हैं, ऋग्वेद में ही जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में कुल नदियों का उल्लेख कितना है? 25 से। कितना है? 25। 21 नदियों में नदी सूक्त में विपाशा का उल्लेख नहीं है। अब पूरी नदियाँ मैं लिखा दूँ तो वीडियो और भी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ यही लिखा है कि विपाशा का उल्लेख नहीं है। और इसके स्थान पर कश्मीर की नदी है मरुदविदा का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त इसमें वर्ण व्यवस्था या शूद्र शब्द का प्रथम बार प्रयोग मिलता है। किसमें? पुरुष सूक्त में, जो 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। नासदी सूक्त में निगुण उपासना एकेश्वरवाद का वर्णन मिलता है। नासदी सूक्त में, ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पुरुरमा उर्वशी एल संवाद इसमें मिलता है। इसका क्या वर्णन है, क्या संवाद है, मैं पूरा बताती हूँ आपको। ऋग्वेद में ही अस्तोरमा सदगम्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और 10वें मंडल में यमी का संवाद मिलता है और शर्मापणि का संवाद मिलता है। किसका मिलता है? शर्मापणि का। पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति देखेंगे अभी। तो मैं ये बता दूं कि यमी की क्या जो स्टोरी है इसके अंदर। और शर्मापणि पूरी नहीं बता सकती मैं अभी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अभी दशराज युद्ध और सायण दोनों की स्टोरी भी सुना नहीं, तो अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा। और ऋग्वेद में ये जो पूर्वरा उर्वशी एक संवाद है ना, दोनों के बीच की कहानी है। पूर्वरा और उर्वशी का संवाद है ना, ये आपने अगर पढ़ा हो तो कालिदास की विक्रमोवंशी नाटक थी ना, उसके भी खतरनाक आधार यही है। उर्वशी है ना, पूर्व यानी कि उर्वशी अपने राजा पूर्वरा से कहती है कि तुम मेरे लिए मत रो, कि स्त्रियों का प्रेम है ना वो चिर स्थायी नहीं होता है, वो कठोर हृदय की होती है। वो कहती है उर्वशी पूर्वरा से। ऐसा संवाद किसके अंदर है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और ये जो है ना, ये कौन कहता है अभी था, यमी संवाद है ना, ये भी 10वें मंडल में है। यमी संवाद के अंदर कहता है कि यम है ना, यम से कहती है वो रिलेशनशिप है, यानी दोनों भाई बहन की स्टोरी है, लेकिन अवैध संबंध की बात है इसके अंदर। तो यमी कहती है अपने भाई से भी कि अब से रिश्ता रख लो, लेकिन ये जो यम कहता है ये हमारे देवताओं के खिलाफ होगा आगे आने वाले वक्त में। और ये अस्वीकार कर देता है अपने इस रिश्ते को। और ये कहता है कि मित्र है ना, वरुण और मित्र आदेशों का उल्लंघन होगा उनके देवताओं का, इसलिए उसने इसको जो गलत माना है। ये दोनों की स्टोरी है, भाई बहन की स्टोरी है इसके अंदर। और ये 7वां मंडल है ना, उसके अंदर ये 10वां मंडल नहीं, सॉरी, ये 7वें मंडल में था। 10वें मंडल में यम अंबिका है। और 7वें मंडल में जो था ना, मैंने अभी बताया था आपको कि तीसरे मंडल में तीसरे मंडल में विश्वामित्र है ना, वो नदी संवाद है। विश्वामित्र नदी से जो कहते हैं ना, वो किसके अंदर है? तीसरे मंडल में। और 7वें मंडल में वशिष्ठ सुदास, कौन था? वशिष्ठ सुदास संवाद मिलता है। वशिष्ठ कौन था? पुरोहित किसका था? भरत का था। अभी पूरा डिटेल से मैं अभी बता देती हूँ। दशराज युद्ध, तो ये है ना ऋग्वेद के 7वां मंडल दशराज युद्ध का वर्णन है। भरत जन क्या था? एक जन था। और वहाँ का राजा कौन था? सुदास था। किसका पुत्र था? महिषदास का पुत्र था। महिषदास कौन था? ये आपको पता है महिषदास कौन था? महिषदास ऐत्रेयण ब्राह्मण के संकलन करता थे। ऐत्रेयण नामक की जो महिला थी ना, वो इनके पुत्र होने के कारण ऐत्रेयण, जो उनका इतरा नाम की महिला थी, इतरा के पुत्र होने के कारण ऐत्रेयण कहलाए। और इन्हीं के पर एक सायण थे ना, सायण कौन थे पता है? मैंने कहा अभी सायण का भी डिटेल आपको सुनाना है। तो सायण थे वो हरिहर बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के दरबार में महामाते थे। महामाते यानी कि माते थे। और सॉरी, मुझे बोलने में कन्फ्यूजन हुआ, जैसे अमाते कहते, महामाते नहीं अमाते कहते। अमाते थे, प्रधानमंत्री कह सकते हो, वो थे। तो उसी के पुत्र थे ये सुदास राजा। और ये इनके जो पुरोहित थे ना, विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ थे, लेकिन इन्होंने अपना पुरोहित किसको बनाया था? वशिष्ठ को बना लिया। इसलिए ये विश्वामित्र क्या हो गए? इनको नहीं बनाया, तो ये नाराज हो गए। तो इन्होंने कितने 10 जो कबीला थे ना, 10 कबीला या 10 राजाओं या, तो ये देख सकते हो भरत जन जो राजा सुदास था, महिषदास के पुत्र कौन था? ये था, बता दिया मैंने, वशिष्ठ, जिसको पुरोहित बनाना चाहता था। अब है ना 10 राजाओं का संघ बनाया। किन्होंने बनाया था? विश्वामित्र ने। और जिसके अंदर आर्य जन थे 5 और अनार्य की 5 जनजातियां थी, या आर्य जन थे, या जनजातियों का समूह था ये। तो अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु से ना सबसे शक्तिशाली जन था, सबसे शक्तिशाली जन था। यानी कि 10 राजाओं का संघ बनाया, तो ये जन ही हो गए। जहाँ राजा होते थे, एक जन पे एक राजा होता था। तो ये परीक्षा में आया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है। और यूजीसी नेट में भी ये परीक्षा में प्रश्न आया होता है। ऐसा ना हो कि अब की बार भी आ जाए, या अब की बार आर्यों का ना आगे अनार्यों का आ जाए। तो अनार्य कौन कौन से थे? अलिन थे, पंते थे, भलाना, सेव, विषाणी। यहाँ षटकोण वाला सवाल आता था,
मुझसे गलती हो गई है, लेकिन आप कंफर्म करके सही कर लेना। यहाँ षटकोण वाला स लिख देख सकते हो। और विषाणी, ये 5 जनजातियाँ थी। इसी समय गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, क्योंकि इन दोनों को एक करने के लिए, आर्य और अनार्य को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी, जो सूर्य और सावित्री को समर्पित है। मैंने पढ़ाया था अभी आपको नेक्स्ट में, जब गायत्री मंत्र की जो कौन से मंडल में है वो आप देख लेना फिर से। और अगर आप कमेंट करके मुझे भी बता दो तो बता दो, मुझे याद है लेकिन आप बता सकते हो। और दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ, यानी कि दोनों में आर्य और अनार्य, दोनों ही पक्षों में आर्य भी शामिल थे, अनार्य भी थे। यहाँ भी अनार्य भी थे, आर्य भी थे, यानी दोनों पक्षों में। कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है कि इसकी जो युद्ध में वशिष्ठ जो विश्वामित्र थे उनकी तरफ आर्य थे, अनार्य थे, लेकिन आर्य अनार्य इधर भी थे, आर्य अनार्य इधर भी थे, वशिष्ठ के भी जो थे दोनों तरफ थे। और 30 राजाओं के मध्य हुआ था, आर्य अनार्य दोनों ने भाग लिया था, और ये युद्ध हुआ था, 30 राजाओं ने भाग लिया था ना। प्रथम मंडल में ऋग्वेद में कितने राजाओं ने भाग लिया था ये बताना मुझे। मैंने आपको प्रथम मंडल ऋग्वेद का बताया था, और वहाँ भी युद्ध का वर्णन है, तो वहाँ कितने राजाओं ने भाग लिया था, ये आपके लिए प्रश्न है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में आपको सामाजिक स्थिति मिलेगी जो पूर्व वैदिक काल की होगी, और एक सायण का जो डिटेल से मैं बता दूंगी, जो हरिहर बुक्का और बुक्का प्रथम और हरिहर द्वितीय के काल में जो था अमात्य था, उसका डिटेल से मैं नेक्स्ट में दे दूंगी।